नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। एंटीबायोटिक लेने से कितने लोगों की प्रत्येक साल मौत होती है, यह जान करके आप हैरान हो जाएंगे। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टरों की सलाह लिए, गूगल में पढ़ करके या केमिस्ट से सलाह लेकर के जो दवा लेते हैं, ऐसे लोगों के मरने की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है प्रत्येक साल। आप इस आंकड़े को सुन करके, इस आंकड़े को पढ़ करके काफ़ी हैरान हो जाएंगे। पुरानी पर्ची निकाल लेते हैं लोग और उससे भी दवा ले लेते हैं। कुछ पहले जो बीमारी हुई और पुरानी पर्ची जब डॉक्टरों से सलाह लिए तो उस पर्ची को निकाल करके दवा एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इस एंटीबायोटिक को लेने से का खामियाजा वो खुद भुगतते हैं, क्योंकि शरीर का और वातावरण का जो कॉम्बिनेशन है उसमें शरीर में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर बढ़ा है, एंटीबायोटिक आपकी क्षमता बढ़ी है, ये आपको पता नहीं होता है। आप पुरानी पर्ची या गूगल में पढ़ करके या किसी से पूछ करके, केमिस्ट से पूछ करके दवा ले लेते हैं। उसका खामियाजा आप खुद भुगतते हैं। साथ ही एक आजकल जेनरिक मेडिसिन को लेकर के काफ़ी हंगामा बढ़ता जा रहा है। जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन कैसे, किस कंपनी का और किस रूप में लिया जाए, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां जो है वो लाखों में है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसी मामले को लेकर के हमने पुराने एक काफ़ी चर्चित डॉक्टर नरेंद्र सैनी से बात किए हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के AMR के चेयरमैन भी हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो समिति बनी है उसके चेयरमैन हैं और उनसे हमने काफ़ी लंबी बातचीत की है। AMA का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरपर्सन हूँ। AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे विश्व में बन रहा है। AMR का मतलब है कि जो दवाइयाँ हम कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दवाइयाँ अब काम नहीं कर रही। उसका कारण यह है कि 1987 के बाद हमारे पास एक तो नई एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स नहीं आ रही। दूसरा ये है कि ओवर यूज़, मिस यूज़, इनएप्रोप्रिएट यूज़ के कारण ये जो हमारे पास एंटीमाइक्रोबियल्स हैं इनसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, क्योंकि आज की तारीख में लगभग 7 से 10 लाख लोग हर वर्ष एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से अपनी जान खो देते हैं। लेकिन यदि यही ट्रेंड चलता रहा, इसी तरीके से काम चलता रहा, हमारे पास नई एंटीबायोटिक्स नहीं आए और हम इसी तरीके से अंधाधुंध एंटीमाइक्रोबियल्स बिना यूज़ के खाते रहे, तो बाय 2050 WHO का कहना है कि लगभग 10 मिलियन डेथ्स हो जाएंगी। इससे क्या मतलब 1 करोड़ लोग इससे हर साल मरने लगेंगे। कोविड में यदि आपको ध्यान कराना चाहूँगा कि कोविड से 70 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आप सोचिए 2050 में कम से कम 1 करोड़ लोग हर साल डेथ होंगी। तो एक नया पेंडेमिक आ जाएगा हर साल। यदि हमें इसको रोकना है तो हमें एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, मेरी गुजारिश रहेगी कि अपने आप से एंटीमाइक्रोबियल नहीं लें, ओनली जब डॉक्टर लिखे उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे उसी आधार पर लें। और मेरी केमिस्ट से भी गुजारिश रहेगी एंटीमाइक्रोबियल्स को आप अपने आप से मत दीजिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसको दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं खुद से दवा खरीद करके खाने की, लोग आजकल तो गूगल और YouTube देख करके भी दवा खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। इसका क्या परिणाम
दूरगामी होगा? देखिए, जैसे मैंने अभी दूरगामी बताया, देखिए हेल्थ एक सेक्टर है जिसमें हम दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप अपने आप दवाई खाते हैं। जैसे हम भी 5 साल पढ़ाई करते हैं, उनको फिर प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, फिर तब जाकर हम दवाई लिखने लायक होते हैं। आप सिर्फ पढ़कर दवाई नहीं लिख सकते, आप अपने आप को कभी नहीं लिखना चाहिए। और दूरगामी मैंने बता रहा हूँ कि क्योंकि रेजिस्टेंस का कारण भी यही रहा है कि हमने गूगल में पढ़ा, किसी दूसरे से सुना कि मुझे इस इन्फेक्शन में ये दवाई काम कर रही थी। हमने, जैसे मैं कहूँ कि कोविड के टाइम में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। आज की तारीख में, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, आज की तारीख में ये दोनों दवाइयाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं कर रही। और इसी कारण हम कह रहे हैं कि यदि हम इसी तरीके से बेसमझी से ऐसी दवाइयाँ खाते रहेंगे तो 2050 में 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग हर साल मरेंगे, जो कि कोविड से बड़ा पैंडेमिक है। ये बिना पर्ची की दवा, बिना डॉक्टरों की सलाह, ये कितनी, इसका टर्नओवर कितना होगा जो लोग इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं? देखिए, ये हम एक स्टडी करेंगे, लेकिन यदि इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा होगा जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिखते हैं। आप जाइए, चाहे वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट रूल भी होगा तो भी दवाई मिल जाती है। तो केमिस्ट अपने आप से दवाइयाँ देता है, डॉक्टर पेशेंट अपने आप से दवाइयाँ खाता है, ये 50% से ज़्यादा होगा इसका। और यही कारण है कि जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और ये जेनरिक दवाइयाँ जो है आजकल, वो सरकार भी जोर देती है और लोग भी सस्ती मिलती है तो उसको ले करके खाते रहते हैं। देखिए, अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन ने भी कहा, हम जेनरिक दवाइयों के खिलाफ नहीं है, हमारी है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होना चाहिए। उस जेनरिक दवाई की क्वालिटी को इंश्योर करें। हम वही लिखने को तैयार हैं, हम चाहे उसके ब्रैकेट में दवाई लिखें, क्योंकि जेनरिक भी इतनी सारी कंपनियां बना रही हैं। तो ये चॉइस केमिस्ट के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं जा रहा, वो तो जहां जिसमें मुनाफा होगा वो देगा। तो हम चाहेंगे कि क्वालिटी इंश्योर करे सरकार, और हम जेनरिक लिखने को तैयार हैं, एक्सेप्ट कि वो क्वालिटी आनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो कि IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और IMA के अभी AMR कमेटी के चेयरमैन हैं। धन्यवाद। अगेंस्ट बैक्टीरिया, जो अगेंस्ट पैरासाइट, फंगाई के अगेंस्ट रहती हैं, उनसे रेजिस्टेंस पैदा होता जा रहा है। और हमारी कंट्री में, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने भी हाईलाइट किया, इन्फेक्शियस डिजीज अभी भी कॉमन है हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ही कॉमन है। और 1987 के बाद हमारे पास कोई नया मॉलिक्यूल नहीं आया जिसकी वजह से कि हम उन कीटाणुओं को मार सकें। तो सेम एंटीबायोटिक्स अब स्टिल कंटिन्यूइंग डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन कोई एंटीबायोटिक नहीं आया। सो 10 मिलियन, यदि ये देखा जाए तो बाय 2050, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, बाय 2050 10 मिलियन पीपल, सिर्फ 1 करोड़ पीपल विल डाई। एंड इफ यू थिंक ऑफ कोविड से कितने लोग मरे थे, अभी तक जो मरे हैं, it is around 70 lakhs people have died. So 1 crore. So another pandemic is due in 2050 if we do not awaken today. और इसके लिए मेडिकल प्रोफेशन को काम करना होगा, इसके लिए लोगों को काम करना होगा। हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA के जितने हमारे मेंबर्स हैं, विद स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सर ने बात किया जैसे कि MSN हमारी स्टूडेंट विंग है, उनके साथ काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी है टू अवेकन पीपल, जनरल पब्लिक, कि आप मिस यूज मत करिए, यूज करिए। हम आपके जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स यूज ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। हमने कोविड पर इंडिया ने विजय पाई जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड यू पीपल, प्रेस, क्योंकि अवेयरनेस आप लोगों ने क्रिएट की। सेम वे वी वांट कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना इंटेलेक्चुअल काम देगी, लेकिन आपकी जरूरत है हम दोनों मिलकर इस पर अवेयरनेस लाएंगे। और इस पर, क्योंकि यदि हमने पब्लिक में से सिर्फ ये हटा दिया कि वो अपने आप से प्रिस्क्रिप्शन, अपने आप से दवाई एंटी माइक्रोबियस नहीं गए, क्योंकि आप देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन ये सब लोग अपने आप ले रहे हैं। तो इफ वी स्टॉप दिस ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, आप लोग यदि अवेयर कर देंगे तो वी विल एबल टू विन दिस वॉर। 2050 एक नया पेंडेमिक लेकर नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग, थ्रू IMA देयर इज नो फोकल पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, but there is no single point of contact on AMR. Indian Medical Association, under the leadership of
President and Secretary General, are ready to take that leadership in making a focal point on AMR that IM is there to take a stand. And we need your help in that. Thank you so much.